रावण रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक महापराक्रमी राक्षस था जिसे कई लोग खलनायक मानते हैं तो कई लोग विद्वान और शिव भक्त के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ? उसकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। यह कथा हमें राक्षसों की उत्पत्ति, ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण की कहानी, उसकी शक्ति, तपस्या और भविष्य के घटनाक्रम की झलक दिखाती है। 1. ऋषि पुलस्त और विश्रवा का वंश। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य ब्रह्म ज्ञान और योग के महान ज्ञाता थे। वे तपस्वी और विद्वान थे जिन्होंने कई रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया था। उनके पुत्र हुए महर्षि विश्रवा, जो अपने पिता के समान ही महान तपस्वी और वेदों के ज्ञाता थे। महर्षि विश्रवा ने इद्विदा नामक स्त्री से विवाह किया, जिनसे उन्हें कुबेर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुबेर अत्यंत धर्मपरायण और तपस्वी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे लंका नगरी तथा पुष्पक विमान का वरदान प्राप्त किया। 2. राक्षसों की उत्पत्ति और सुमाली का षड्यंत्र। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र राक्षसों के पूर्वज थे। इनमें से एक महान असुर राजा सुमाली था, जो अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान था। समय के साथ देवताओं की शक्ति बढ़ती गई और राक्षस कमजोर पड़ने लगे। सुमाली ने यह देखा और सोचा कि यदि उसे अपना वंश पुनः शक्तिशाली बनाना है तो उसे एक ऐसा वंशज चाहिए जो अमरत्व प्राप्त कर सके और देवताओं को पराजित कर सके। सुमाली की पुत्री कैकेसी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। सुमाली ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, यदि तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल, पराक्रम और विद्या में श्रेष्ठ हो तो राक्षसों का गौरव पुनः स्थापित होगा। तुम्हें ऐसे महापुरुष से संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो ब्रह्म तेज और राक्षसी शक्ति दोनों से संपन्न हो। कैकेसी ने अपने पिता की बात मानी और ऐसे योग्य वर की खोज में निकल पड़ी। अंततः उसकी खोज समाप्त हुई महर्षि विश्रवा पर। 3. कैकेसी और महर्षि विश्रवा का मिलन। एक दिन जब महर्षि विश्रवा अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, तभी कैकेसी उनके पास पहुंची। वो अत्यंत विनम्रता से बोली, हे महर्षि, मैं एक योग्य संतति की इच्छा रखती हूँ जो अत्यंत बलशाली, विद्वान और पराक्रमी हो। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। महर्षि विश्रवा ने उसे ध्यान से देखा और उसकी याचना सुनकर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तुमने इस समय मेरे पास आने की भूल कर दी। यह संध्या का समय है और इस समय उत्पन्न संतान क्रोधी, दंभी और युद्ध प्रिय होगी। लेकिन कैकेसी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और महर्षि को विवश कर दिया। 4. रावण का जन्म। कैकेसी के गर्भ से पहले पुत्र रावण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं कांप उठीं। उसके 10 सिर थे और 20 भुजाएं। महर्षि विश्रवा ने जब उसे देखा तो कहा, यह पुत्र बल और पराक्रम में अद्वितीय होगा, लेकिन यह क्रोधी, दंभी और युद्ध प्रिय भी होगा। इसके बाद कैकेसी ने कुंभकर्ण और शूर्पणखा को जन्म दिया। कुंभकर्ण अत्यंत विशालकाय और शक्तिशाली था, जबकि शूर्पणखा एक मायावी राक्षसी थी। कैकेसी ने अंत में अपने सबसे छोटे पुत्र विभीषण को जन्म दिया, जो अत्यंत धर्मपरायण और भगवत भक्त निकला। 5. रावण की शिक्षा और तपस्या। रावण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता महर्षि विश्रवा से प्राप्त की। उसने वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, राजनीति और युद्ध विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। वह शीघ्र ही एक महान विद्वान बन गया और सभी विद्याओं में निपुण हो गया। लेकिन रावण को संतोष नहीं था। उसने अपनी माता कैकेसी से सुना था कि यदि वह अमरत्व और असीम शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। 6. रावण की घोर तपस्या। रावण घोर तपस्या के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। उसने वहां पहुंचकर कठिन तपस्या शुरू की। उसने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू किया। जैसे ही वो अपना एक सिर काटता, एक नया सिर उग आता। इस प्रकार उसने 9 बार अपना सिर काटा। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने कहा, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दे। भगवान शिव ने कहा, यह संभव नहीं, तुम कोई और वरदान मांगो।
रावण ने बुद्धिमानी से कहा, हे प्रभु, मुझे इतना बल और पराक्रम दें कि मैं देवता, असुर और मनुष्य सभी को परास्त कर सकूं। मुझे दिव्य शक्ति और अजेयता का वरदान दे। भगवान शिव ने उसे कई शक्तियां प्रदान की और साथ ही चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग तलवार भी दी जो अद्वितीय थी। 7. लंका पर अधिकार और विश्व विजय। अब रावण अपार शक्ति से भर चुका था। उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को पराजित कर लंका पर अधिकार कर लिया और इसे अपना साम्राज्य बना लिया। इसके बाद उसने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण को भी शक्तिशाली बना दिया। उसने अनेक देवताओं को परास्त किया और तीनों लोकों में भय का संचार कर दिया। 8. निष्कर्ष। रावण का जन्म एक असाधारण घटना थी। वह न केवल एक बलशाली योद्धा था बल्कि एक महान विद्वान, शास्त्रज्ञ और शिव भक्त भी था। हालांकि उसके अहंकार और अत्यधिक शक्ति की लालसा ने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया, जिसका परिणाम रामायण में देखने को मिला। रावण की कथा यह सिखाती है कि शक्ति और विद्या का सदुपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है, अन्यथा उसका पतन निश्चित है।